तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है शामिल कर, छोड़कर। ठीक है, तो अब दो इवेंट, ऐसा इवेंट हो, है ना, दो इवेंट ऐसा इवेंट हो कि जब एक घटित हो तो दूसरा ना हो पाए, है ना, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये नहीं होगा। जैसे हम लोग पासा के गेम में कह सकते हैं कि एक सेट लेते हैं जिसमें ऑड नंबर आए, है ना, और दूसरा सेट लेते हैं जिसमें इवन नंबर आए। दो इवेंट ले लिया, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि कोई ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर तो नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि ए और बी दो सेट ऐसा हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी पाई होना चाहिए। यानी कि ए और बी जो है वो क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट। ऐसे ए यहाँ तो बी यहाँ बाहर, है ना, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वैसे सेट्स को, वैसे इवेंट को हम लोग सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं और इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। क्लियर? इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक हो तो एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब हटा देना, छोड़ देना, है ना, एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ others, then such a set is called mutually exclusive event। ठीक है, इसका मतलब है कि वो दोनों इवेंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो पाएगा, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो अब जब दो सेट हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें के कुछ भी कॉमन ना हो तो फट से हम लोग क्या बोल देंगे कि दोनों इवेंट क्या है हमारा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, सीधा सीधी याद रखेंगे अब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हुआ तो ए और बी क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी E1 इंटरसेक्शन E2 अगर 5 हुआ तो हम कह देंगे कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी कि ये होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ आपको बोल रहा है कि आपको बताना है, हाँ, दूसरा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वैसे इवेंट्स को बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स या एक ही इवेंट हो जिसका यूनियन हमको फिर से एस दे दे, है ना। वो सारे इवेंट्स, मान लो E1, E2, E3, E4, है ना, ये सब इवेंट्स हैं एक एक। सब का जब हम यूनियन निकाले तो हमको क्या मिल गया? एस, यानी कि सुपर सेट। तो वैसे सेट्स जिसका यूनियन सुपर सेट्स को देता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सच इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई सेट है, ठीक है, ठीक है,
तो हम क्या देख रहे हैं, अगर सब सेट का हम लोग यूनियन निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पूरा का पूरा रूम आ जाएगा एस, है ना। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना। तो अब सिंपल याद रखेंगे कि इफ E1 E2 E3 डॉट 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 En आर n events of a sample space, and if union of all is equal to S, then E1 E2 E3 को हम लोग क्या बोलेंगे, are called exhaustive events. क्लियर। तो अब ये दो बात हम लोग याद रखेंगे कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सब सेट का यूनियन मिलकर सुपर सेट अगर देता है तो सारे सेट को, सारे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। तो ऑल दो सेट्स हुज यूनियन इज इक्वल टू सुपर सेट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए, यानी कि आपस में उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, और दोनों का यूनियन हमको एस मिल जाए, तो वैसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे अभी ऊपर वाला बना है, तो इसमें कॉमन हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन है ना, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है ना। अब एक ऐसा सिचुएशन भी तो हम लोग ले सकते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अगर चारों का यूनियन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, मिलेगा, एस मिल जाएगा। लेकिन ए और सी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, बी और सी का इंटरसेक्शन लो तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। फाइव, सी और डी का इंटरसेक्शन लो तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, फाइव। और ए और डी का इंटरसेक्शन लो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फाइव। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तीनों बात समझ में आए। यानी कि दो इवेंट्स अगर हम लोगों को ऐसा मिल जाए जिसमें के कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स ऐसा हो जिसमें कॉमन हो, है ना, या ना हो। अगर कॉमन हो और यूनियन एस हो जाए तो वैसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और वैसा जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी, तो वैसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। अब जितने भी टाइप का इवेंट्स है सबका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना, अलग अलग मेथड से। तो अब हम लोग देखेंगे, अब ये एक्सरसाइज तो बस इसी पर बेस्ड है, आपको बताना है कि कौन एग्जॉस्टिव है या कौन इवेंट है ना। Which pair of these events are mutually exclusive?
है ना। आप 2 डाइस को फेंक रही हैं, आपको इवन नंबर का सम होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सब काम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। याद है ना 10 क्लास? 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। कहाँ तक जाएंगे? 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 36, है ना। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड में, है ना। ठीक है। एस क्या है? एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। तो 1 रखेंगे तो 1 1, 2 रखेंगे तो 2 2। देख रहे हैं यहाँ पर है 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसा मिलता जाएगा 6 6 तक। तो सब मिल जाएगा, है ना। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहला सेट बोल रहा है कि सम ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर किसका होगा? पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, है ना। फिर इधर से इसके बाद वाला, फिर एक छोड़कर इसके बाद वाला, फिर एक छोड़कर ये, है ना। तो 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर। ठीक है। तो अब सबका सम अपना काउंट कर लो और एन ए निकाल देंगे। तो एन ए का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आधा आधा होता है एन ए। उसी तरीके से सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 2 और 1 का सम क्या होगा? 3 होगा, होगा ना। 4 1 का तो सम 5 होगा, 5 1 का सम क्या होगा? 6 होगा, है ना। फिर 6 7 के बाद फिर आ जाओ, क्या नाम है, 7 होगा तो वो भी नहीं, 8 होगा वो भी नहीं, 5 + 3, और उसके बाद फिर 9 वाला होगा, है ना। तो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 कौन होता है? 3 6 9 12। तो अब सबको सब जिसमें भी ये आएगा तो हमको किस में आएगा? 1 2 2 1 1 5 5 1 3 3 3 2, है ना। 4 2 4 2 2 4 3 6 6 3 4 5 5 4 और लास्ट में 6 6। इतना आएगा। कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका हो गया हमारा 12। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, अभी इसका जरूरत नहीं है। अभी तो खाली हमको ये बताना है ना कि कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन नहीं है। सी हमारा कह रहा है कि सम लेस देन 4 होना चाहिए। तो 4 लेस देन 4 के मतलब क्या है? ये 4 + 1 5 वाले पर एक डंटा लगा दो, है ना। तो कौन बचा? 3 1 2 2, नहीं 2 2 तो ये हो गया 4 वाले पर, 4 वाले पर, है ना। तो बचा कौन? 1 1 2 1 और 1 1, ये 1 2, 1 1 2 1 और 1 2। उसी तरीके से लास्ट में कह रहा है सम इज ग्रेटर देन 12। तो 12 से 11 से ग्रेटर तो एक ही नंबर होगा, 6 6,
अब हम लोग जिसके साथ भी इसका फाई आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी के बीच में क्या देख रहे हैं, कॉमन है कुछ, 3 कॉमन दिख रहा, 1 5 कॉमन दिख रहा, 2 4 कॉमन दिख रहा है ना। तो इसमें कॉमन है, एक भी कॉमन रहेगा तो वो फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर ए और सी निकाल के देखिए, तो ए और सी में क्या देख रहे हैं हम, 1 1 है कॉमन, 2 1 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ए 1 1 है, तो ये भी कैंसिल है ना, ये भी कैंसिल हो गया। अब ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, तो देख रहे हैं कि इसमें 6 6 है, इसमें भी 6 6 है, तो वो भी नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो ये भी देख रहे हैं कि नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी। अब सी डी निकाल के देखो ये दोनों को, तो सी इंटरसेक्शन डी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 होगा। तो जब 5 हुआ तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा मेरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आवाज मिल रहा है? हमको लगा कि कट गया। अब आइए 3 कॉइन को टॉस करेंगे एक साथ, या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करें, बात बराबर है ना। तो इसको बनाने के लिए याद रखेंगे हेड 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 ऐसे करके, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। हाँ, इसके टोटल इतने आउटकम्स होंगे। अब उसमें से कहता है कि ए जो कैसा इवेंट है, नो हेड अपीयर्स, तो नो हेड अपीयर, तो नो हेड एक ही में दिख रहा, टेल 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 में है ना। एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एग्जैक्टली 1 हेड किसमें दिख रहा है, 1 2 3 1 हेड ना, 3 टेल वाला निकाल, 1 हेड इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, फिर सी कैसा है, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो, है ना। 3 हो जाए तो भी चलेगा, 4 हो जाए तो भी चलेगा, तो 4 तो है नहीं, तो 3 तक वाला लेंगे। तो इसमें कौन शामिल हो जाएगा, इसमें ये भी शामिल होगा, क्योंकि तीनों हेड है, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, बाकी सब में एक एक हेड है या नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और बस 3 ही है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन एग्जॉस्टिव है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं तो हमको टी 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 कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टी 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 है और इसमें एच टी टी एच टी टी एच टी टी है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ ए और बी, यानी ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा।
उसी तरीके से बी और सी में देखो तो इसमें कॉमन दिख रहा है, ये नहीं कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है ना, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकाल कर देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम क्या देख रहे हैं, इसमें टी 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 था, इसमें एच एच से लेकर टी एच तक था, और इसमें डबल टी वाला सब है। इसका मतलब तीनों हमारा मिलकर क्या देगा, एस देगा, सुपर सेट। और जब सुपर सेट मिल गया तो ए बी सी तीनों को क्या कहेंगे, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी दिख रही है। ए बी और बी सी में कुछ कॉमन है नहीं, ना ए बी बी सी में, ना ए सी बी सी में, ए और सी में, ना ही बी और सी में। लेकिन तीनों का यूनियन जब हम कर रहे हैं तो हमको सुपर सेट मिल जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग के इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब इसमें से सब आसानी से बन जाएगा। हाँ, ये सब तो सेट थ्योरी वाला ही है, ए माइनस सी निकालना, डी माइनस सी निकालना, ए इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना। एफ डैश मतलब तो समझिए रहे हैं, एफ डैश मतलब एस माइनस एफ है ना, सुपर सेट में से सेट को माइनस कर देंगे तो एफ डैश निकल जाएगा। ये सब बन जाएगा, ये सब ट्राई करना है ना। मेन अब ये तो था थ्योरी खाली, ये लिंक करने का कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से सेट थ्योरी को आप क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे, है ना। सेट थ्योरी को प्रोबेबिलिटी में यूज करना। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो, अभी तक हम लोग क्लास 10 में पढ़े, 9 में, के प्रोबेबिलिटी हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि हम लोग ट्रायल को खुद करते थे, फिर नोट करते थे, लिखते थे। जैसे 100 बार टॉस उछलाने में हेड कितनी बार आएगा, तो हम लोग 100 बार टॉस करके हेड को, कॉइन को देखते थे और हर बार नोट कर लेते थे आउटकम्स को, है ना। मान लो 36 बार आया 100 बार उछलाने में, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 36/100। ठीक है, लेकिन फिर इसी कॉन्सेप्ट को और बढ़ाया गया। अगर मान लो 5 दोस्त हैं, तुम लोग 5 दोस्त हो और सब 100 बार कॉइन उछलाए, तो क्या सबका रिजल्ट सेम आएगा, आएगा सेम, आए? बोल रहे हैं कि 5 दोस्त लोग बैठी है और पांचों दोस्त 100 बार कॉइन टॉस की, तो क्या सबका रिजल्ट सेम आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट करके टॉस करके नोट करना है तो आएगा। लेकिन इसी को जब 10,000 बार 20,000 बार अगर ऑपरेशन को रिपीट कर दिया गया, तो क्या देखा गया कि लगभग हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 0.5 की तरफ, है ना, हेड आने की। तो इसका मतलब है तब यहाँ से जनरेट हुआ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो हुआ कि भाई एक कॉइन के पास 2 फॉर्म होते हैं, हेड और टेल,
तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और वो कितनी है, हाफ। तो हमारा बन गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने पढ़ा कहाँ, प्रीवियस क्लास में। इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको मालूम था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स, ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, और ये हो गया टोटल आउटकम्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, टोटल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। तो ये हमारा दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े कहाँ, क्लास 10 में, NE बटे NS पढ़े थे ना। अब ये प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कॉन्सेप्ट आया, तब यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि क्या क्या एजम्पशंस हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए कर सकते थे, है ना। तो अब इसमें कहा गया कि अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव, हाँ। और उसका रेंज होगा 0 to 1, क्लोज ब्रैकेट है ये, है ना, याद है ना, इंटरवल। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपरसेट हमेशा 1 होगा। और अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, if A and B, E and F are mutually exclusive events, तो हमारा दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E प्लस F। जैसे मान लो E को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, इवेंट ऑफ हैपनिंग। क्या बोलते हैं, इवेंट ऑफ हैपनिंग या अकरेंस। हैपनिंग या इसी को अकरेंस भी बोलते हैं। और ई डैश को क्या बोलते हैं, इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग या नॉट अकरेंस। ठीक है, तो अब देखो दोनों कैसा इवेंट है, ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा, है ना। जैसे हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, है ना। तो हेड और टेल दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हम लोग 9 और 10 में फॉर्मूला पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1, है ना, पढ़े ना। तो ये रूल भी याद रखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होता है। तो कितना रूल हो गया, एक तो रेंज याद रखेंगे ये वाला, नंबर में प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होता है ना, 0 और 1 के बीच में। 0 इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, 1 इज अ श्योर इवेंट, बाकी इसके बीच में रहता है। और क्या नाम है, ये दूसरा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कितना के बीच में रहता है, 100 to
0 है ना। 100% श्योर मतलब श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, और 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या होगा? 0, क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो अब इस बेसिस पर हमको 3 फॉर्मूला ये याद रखना है, ये तो बता ही दिए। अगर सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, P1 P2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, W1 W2 W3, तो इसका मतलब कि सब का सम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ये सब का सम क्या होगा हमको? 1। यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दिया। ये सब कैसा है? E1 E2 E3 इवेंट कैसा है? अरे इक्वली लाइकली कैसा है? इक्वली लाइकली, याद है ना वो 3 बॉल वाला? तुम लोग के क्लास में 10 में दिया हुआ था कि एक बैग में 3 बॉल है, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3, है ना, क्योंकि बैग में था रेड ग्रीन ब्लैक। तो तीनों बॉल का एक एक, तीनों को जोड़ो तो फिर 1 आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। वही यहाँ पर बोल रहा है, देखो नोट में, सिंगलेटन W को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट, और एलिमेंट्री इवेंट सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है ना। तो अब हमको ये दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया कि किसी भी एलिमेंट्री इवेंट अगर दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ठीक है, अब हम लोग इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं। अलग अलग करके तो बना ही चुके हैं, अब हम लोग मिलाकर देखते हैं। जैसे कह रहा है कि सिंपल स्पेस W1 W2 मान लो है, तो which of the following assignments of probability to each outcomes are valid। तो किसी एक को आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, यही होगी ना। और सब क्या है? एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री मतलब एक एलिमेंट वाला, तो हमारा सब हो जाएगा 1/6 1/6 1/6। सबका सम करके देखो तो 1 आ जा रहा था, जिसका 1 आएगा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी सब को हर केस में चेक करके देख रहा है कि पहला में क्या देख रहे हैं कि कंडीशन 2, अब इसमें कह रहा है कि किसी एक का आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, सबका सम किए तो हमको 1 मिला, और
ये क्या नाम है, देयरफॉर आर्गुमेंट इज वैलिड, क्योंकि सबका ये आइदर 0 या 1 है और सबका सम हमको 1 मिल जा रहा है। इसमें ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ना ही प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होता है, ना ही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होता है, और ना ही प्रोबेबिलिटी का सम भी ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो हमको वैलिड कौन मिला, सिर्फ 2। ठीक है, वैलिड कौन मिला, सिर्फ 2। अब आइए प्रोबेबिलिटी यहीं तक रहते हैं कि और आगे बता दें। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकालने का बता देते हैं। फॉर्मूला तो मालूम ही है प्रोबेबिलिटी का, है ना। अब देखो यहाँ जैसे अब थोड़ा सा उसको तोड़ कर निकालना है। कह रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी बी असाइन टू द आउटकम। सबको अब 8 है तो कितना होगा, सबका इंडिविजुअल का 1/8 1/8 1/8। अगर हमारा ए है तो अभी हम लोग पढ़े कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सम ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, है ना। तो इसको W1 समझो, इसको W2 समझो, इसको W3 समझो। सबका 1/8 दिया हुआ यहाँ, है ना। BGG BGG, GBG GBG और GGB GGB, तीनों का हाफ जोड़ेंगे 3/8 आंसर हो गया। इसी चीज को हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। इक्वली लाइकली का तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, सेम होता है सबका प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स आर ऑलवेज सेम, पढ़े ना हम लोग। उसी चीज को यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा है कि मान लीजिए कि PI हमारा P के बराबर है, तो PW1 PW2 PW3 हमारा 1 होगा, सबका सम सारे प्रोबेबिलिटीज का, और P1 P2 P3 सब P है, तो P इक्वल टू 1 हो गया। अब P कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हमारा n हो गया, तो हमारा P इक्वल टू आ गया 1/n। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि ईच एलिमेंट्री आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। डाइस के केस में एक पॉइंट के केस में 1/2, हेड के आने की टेल के आने की, 2 के केस में हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 1/4 1/4 1/4। 3 में रहेगा तो 8 होता है, तो ईच की 8 होती है 1/8। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिया हो और टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिया हो, तो हम लोग ये पुराना मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब यूनियन का निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले यूनियन सेट ही बना देंगे, है ना।
और उसका फिर एलिमेंट काउंट कर लेंगे। जैसे इसका कितना हो गया, इसका 3, इसका 3। अब 3 का इंडिविजुअल निकाल के जोड़ो या सीधा हमको यूनियन निकाल के जोड़ दो, है ना। तो ये अब हम लोग कल देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, कि इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक।